अनभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनतिहूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव ग्रंथ दृष्टांत सागर में फरमा रहे हैं। दृष्टांत सागर में गुरुदेव ने जन के लक्षण के बारे में फरमाया कि जन के लक्षण कैसे हैं। जैसे मोर है, मोर ऊंचे शब्द बोलता है, ऐसे जो जन है वो राम का भजन बोलते हैं। अब एक बार काट के लगाना, बार बार से मुझे डिस्टर्ब होता है। राम जी को नाम को उच्चार सुन जैसे काल जाता रहता है। आगे गुरुदेव इसका दूसरा अर्थ फरमा रहे हैं। तरु सो राम जी जाकी छाया रहे, गिरी सो ही गुरु के ज्ञान के आश्रय रहे, गुहा सो गुरु मुर्जाद में रहे। महापुरुष फरमा रहे हैं इसका दूसरा अर्थ। पहले तो मोर के बारे में, फिर तरु सो राम जी जाकी छाया में रहे, पेड़ यानी राम जी, राम जी की छाया में रहे। गिरी सोही गुरु ज्ञान के आश्रय रहे, गिरी यानी पहाड़ी यानी गुरु के ज्ञान के आश्रय रहते हैं। गुहा सो गुरु की मुर्जाद में रहे, गुहा यानी गुरु की मर्यादा में रहते हैं, उसको बोलते हैं तरु, गिरी, गुहा। इसको अपन क्या समझते हैं कि बाहर, कोई तो बोलता है उसको पहाड़ी में जाके रहते हैं, कोई बोलते हैं वन में जाके रहते हैं, कोई बोलते हैं गुहा में जाके रहते हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि तरु यानी कि राम जी, तरु का मतलब है कि राम जी की छाया में, उसको तरु बोला है। पेड़ अपन जाने क्या क्या कल्पना करते हैं कि पेड़ में जाके रहते हैं, तो पहाड़ों में जाके रहते हैं, तो कहीं जाके रहते हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं तरु यानी राम जी उनकी छाया में रहते हैं, और गिरी, गिरी यानी पहाड़ी यानी गुरु के ज्ञान के आश्रय रहते हैं, और गुहा, गुहा यानी गुफा यानी कि गुरु की मर्यादा में रहते हैं, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं। अब इसका तीसरा अर्थ बता रहे हैं। गुरा की कृपा लिया थकी आपना हृदय रूपी गुफा में राम जी को ध्यान करे। गुरा की कृपा लिया थकी आपना हृदय रूपी गुफा में राम जी को ध्यान करे। ध्यान करके मन निप जायो, कामना की तप्त बुझी सोही निवास कहिए हैं। गुरु की कृपा लेके अपने हृदय रूपी गुफा में राम जी का ध्यान करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं। ध्यान करके मन निप जायो, मन को निपजाया, कामना की तप्त बुझी सो ही निवास कहिए हैं। कामना की तप्त को बुझाना ही निवास कहते हैं। शेल पर्वत ताके सुत कांकरा, शेल पर्वत ताके सुत कांकरा, पर्वत के ऊपर जो छोटे पत्थर, इसलिए उनको पुत्र बोला है। पहाड़ी का जो पुत्र है वो कंकर है। पहाड़ी का जो पुत्र है सो ही मोर अशन भोजन करे। मोर जो है वो छोटे छोटे पत्थर वगैरह ये कंकर खाता है, कंकर खाता है। ऐसे जन पर्वत रूपी गुरु त्याग का शब्द मात्र भिक्षा करके लावे। जन पर्वत रूपी गुरु, महापुरुष हमारे जन कौन है? वो पर्वत रूपी गुरु हैं। त्याग का शब्द मात्र भिक्षा करके लावे, वो शब्द से मात्र भिक्षा करके लाते हैं। अजगरी फल रूपा वृक्ष सु आई पड़े, अजगरी फल रूपा वृक्ष सु आई पड़े। अजगरी यानी कि फल, जैसे वृक्ष से फल अपने आप गिर जाता है, उसको और ले लिया, ऐसे अजगरी कहलाती कि जो आया वो पा लिया, जो आया वो पा लिया। सोई अशन भोजन करे, सो शेल सूत कंद मूल फल फूल कहिए हैं। जो शेल के शुद्ध बोले जाते, कंद मूल फल फूल। निश्वासर मोर डरता रहे, सो केसरी कहिए सिंह। केसरी यानी शेर। तीको गुरु मंजार, उसका गुरु बिल्ली है। ती मंजार सो कुसंग जान, बैरी जान मोर सदा डरता रहे। ऐसे जन मंजार रूपा नारी। ऐसे महापुरुष मारे हैं कि जो मोर जो है वो रात दिन उससे डरते हैं। ऐसे तीको गुरु मंजार, उस शेर का गुरु मंजार बोला जाता है। और मंजार को जो कुसंग है वो बैरी जान, मोर सदा डरता रहे, मोर उससे हमेशा डरते हैं। ऐसे जो जन है वो मंजार रूपा नारी यानी कामणी से डरते हैं।
ऐसे भय में रहते हैं। तीसु सदा डरता रहे, कुसंग सु डरता रहे। ऐसो जापतो होए कि तब सदा आनंद दिल से। ऐसा जापता होता है कि उसका आनंद ही आनंद बिलसता है, मोर मगन रहे। ऐसे जन अपना ज्ञान विचार में मगन रहे। ऐसे जो जन हैं वो अपने ज्ञान और विचार में मगन रहते हैं। अब शिव जी को दृष्टांत कर कहिए हैं। अब शिव जी का दृष्टांत। तुंगी मंडन शिर तिलक शिरदामा गलमाई, अनल विभो जामो किया कहो कौन यह आई। तुंगी मंडल शिर तिलक शिरदामा गलमाई, अनल विभो जामो किया कहो कौन यह आई। शिव जी तुंगी कहिए रात्रि, सोई भक्ति रात्रि रूपी है। तीको मंडन चंद्रमा, सोई राम नाम है। राम नाम सबके शिरे तिलक है, शिव के तिलक चंद्रमा। जो शिव कहिए कल्याण, ती कल्याण धर्म को तिलक राम नाम है। सो जना का शीश पर विराजे हैं, अरु मनसा माया आदि देरु इनकी प्रकृति अनंत है। तिनके शिर काटे काट दामा कहिए, माला बनाई सो विचार रूपी गला में घाली। सो सदा विचार मनसा सजीवन हुए नहीं, अरुजे होए तो पार्वती रूपा आपना धर्म संबंधी होए। अनल कहिए पावक, सो विरह रूपी पावक जगाए। पंच विषय भस्म करी, तिनको विभव विभूति निर्मल भई। ताको जामो कियो, सो विभूति निर्मलता। तन पर चढ़ाई दृढ़ता की कस गाड़ी बांधी, फिर चल विचल होए नहीं। ऐसो शिरो पाव कियो कुन, वहाँ तो शिव यहाँ संत। सो शिव कल्याण प्राप्ति भय। दूसरा शिव ब्रह्म तुल्य छे ब्रह्म वेता, सो ब्रह्म कहिए हैं। शिव जी का दृष्टांत के अपने को संतों के बारे में फरमा रहे हैं कि जैसा शिव जी का जो है। शिव जी तुंगी कहिए रात्रि, सोई भक्ति रात्रि रूपी हैं। महापुरुष हमारे शिव जी यानी तुंगी, तुंगी का मतलब होता है रात्रि। तुंगी यानी रात्रि, सोई भक्ति रात्रि रूपी है। भक्ति क्या है? रात्रि रूपी। तीको मंडन चंद्रमा, उसका मंडन है चंद्रमा, यानी उसमें जो प्रकाश करता है वो चंद्रमा करता है। प्रकाश चंद्रमा करता है, सो ही राम नाम है। वो राम का नाम है, वो राम का नाम। इन सबको काट दो एक बार, कल बात करेंगे उनसे। ये पाठ थोड़ा कठिन है। तिको मंडन चंद्रमा, सोई राम नाम है। सो राम नाम सबके शिरे तिलक है। महापुरुष हमारे राम नाम जो है वो सबके सिर पर तिलक है। राम का नाम यानी राम का नाम सबसे ऊंचा है। शिव के तिलक चंद्रमा, जो शिव जी का जो तिलक है वो चंद्रमा है। शिव जी के ऊपर चंद्रमा होता है। शिव कहिए कल्याण, तो शिव जी को कल्याण रूपी। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ है कल्याण। ती कल्याण धर्म को तिलक राम नाम है। महापुरुष हमारे वो धर्म का तिलक राम नाम है। सो जना का शीश पर विराजे हैं, वो महापुरुषों के शीश पर। जैसे शिव जी के सिर पे तिलक रहता है, ऐसे महापुरुषों के सिर पे राम नाम है। जन के सिर पे राम नाम है। अरु मनसा माया आदि देरु इनकी प्रकृति अनंत है। महापुरुष हमारे की जो मनसा है, माया है, इनकी प्रकृति अनंत है। तिनके सिर काटे, उनका सिर काट देते हैं, उनके सिर काट देते हैं। काट दामा कहिए, माला बनाई। शिव जी क्या करते हैं? शिव जी कटे मुंडे की माला पहनते हैं। सिर कटे के कटे हुए है ना, मुंड माला पहनते हैं, मुंड माला पहनते हैं। ऐसे जो जन हैं उन्होंने क्या किया कि मनसा और माया इनका सिर काट के, मनसा यानी इच्छा और माया, इनका सिर काट के और उसकी माला पहनते हैं, उसकी माला पहनते हैं। सो विचार रूपी गला में घाली, उस विचार रूपी गले में उसकी माला पहनते, यानी कि विचार के द्वारा मनसा और मन को खत्म किया। विचार के द्वारा मनसा और माया को। सो सदा विचार मनसा सजीवन होए नहीं। इसलिए फिर जो अपनी मनसाएं अपने को इधर उधर भगाती फिरती है या परेशान करती है या हैरान नहीं करती है, तो वो उपस्थಿತಿ है। अरु होए तो पार्वती रूपा अपना धर्म संबंधी हो। इच्छाएं पैदा भी होती है तो कैसी होती है?
जैसे शिव जी के साथ पार्वती रूप में रहती है। पार्वती क्या करती है? पार्वती धर्म मर्यादा में रहती है। ऐसे मनसा होती है तो धर्म संबंधित पैदा होती है। इच्छाएं भी होती है तो धर्म संबंधित होती है, दूसरी नहीं होती है तो धर्म संबंधित होती है। अनल कहिए पावक यानी अग्नि सो विरह रूपी पावक जगाए, विरह रूपी पावक जगाए, पंच विषय भस्म करी, पंच विषय को भस्म करे, तिनको विभव विभूति निर्मल भई, उनका विभव विभूति निर्मल हुआ। ताको जामो कियो सो विभूति निर्मलता तन पर चढ़ाई, विभूति बोलते ना, भभूति बोलते, यानी कि निर्मलता तन पे चढ़ाई। और दृढ़ता की कस गाड़ी बांधी, दृढ़ता की कस को गाड़ी बांधा। फिर चल विचल होए नहीं, फिर वो चलायमान होती नहीं है। ऐसो शिरो पाँव कियो, ऐसा शिरो पाँव किया, यानी ऐसे सिर से पाँव तक इस तरह का बाना पहना। कुन, तो यहाँ तो महापुरुषों ने अपने को शिव जी का उदाहरण दिया और उधर जन यहाँ संत शिव कल्याण प्राप्ति भये, दूसरा शिव ब्रह्म तुल्य सो ब्रह्म वेत्ता सो ब्रह्म कहिए हैं। दूसरे महापुरुष फरमा रहे हैं कि शिव जी जो है, एक तो शिव और संत शिव कल्याण प्राप्ति भय, दूसरा शिव ब्रह्म तुल्य से सो ब्रह्म वेत्ता सो ब्रह्म कहिए हैं। यानी जो संत है वो ब्रह्म तुल्य है और ब्रह्म वेत्ता कहलाते हैं। इधर तो शिव और इधर संत, दोनों का अपने को उदाहरण देके फरमाया। ब्रह्म विज्ञ होए सो ब्रह्म में ऐसे रहे, द्वितीय भाव जाने नहीं, द्वितीय होए तब धर्म सु मर्तक होए सो दृष्टांत कहिए हैं। ब्रह्म विज्ञ होए सो ब्रह्म में ऐसे रहे, द्वितीय भाव जाने नहीं, द्वितीय होए तब धर्म सु मर्तक होए सो दृष्टांत कहिए हैं। सर्वंगी रिपुता समद निकसत निकसे प्राण, यु आशबास सर्वंग में रखे सुजान सुजान। सर्वंगी रिपुता समद निकसत निकसे प्राण, यु आशबास सर्वंग में रखे सुजान सुजान। सर्वंगी कहिए अग्नि, ताको रिपु जल, जल में मच्छी बसे, जल से निकस न्यारी होए तो प्राण निकसे, ऐसे मच्छी रूपा संत। जल रूपा राम जी के आधार जन जीवे, राम जी बिना दूसरो धर्म जन परसे तो पण रूपा प्राण जातो रहे, तब जीव ही मृतक कहिए हैं, तब जीवत ही मृतक कहिए हैं। हरि धर्म हार आन धर्म हारे, तीकु मृतक कहिए हैं। हरि धर्म को हार के आन धर्म धारे, तीकु मृतक कहिए हैं। अरु सर्वंग कहिए ब्रह्म, सर्वज्ञ व्यापक तीसु सर्वंगी कहिए हैं। आश बास सर्वज्ञ सर्वंग ब्रह्म के विषय राखे, दूजी भ्रम ना उपावे नहीं, त्या पुरुषा को सुजान कहिए हैं। सर्वंगी कहिए अग्नि, अग्नि को सर्वंगी बोला गया। फिर उसका जो शत्रु है वो जल, जल अग्नि को बुझा देता है। और जल में रहती है मछली, और मछली की क्या विशेषता है कि यदि वो जल से निकल जाए तो मर जाती है, जल का साथ छोड़ दे तो मर जाती है। ऐसे हैं संत, संत राम का नाम लेते हैं और राम के नाम के आधार पे जीते हैं, और राम के अलावा दूसरा धर्म परसते हैं तो समझो कि उनके प्राण चले जाएंगे। दूसरा धर्म परसते नहीं है, परस लिया तो प्राण चले जाए तो समझो कि वो जीते जी मर गए, जीते जी मर गए। हाँ, क्योंकि हरि धर्म को तो हार गए और आन धर्म को जो धारण कर ले तो महापुरुष मारो समझो कि जीते जी मरा हुआ है, जीते जी मृतक के समान है। अरु सर्वंग कहिए ब्रह्म, ब्रह्म सर्वंग व्यापक तीसु सर्वंगी कहिए हैं। पर ब्रह्म जो है वो सर्वंग है, वो व्यापक है, इसलिए उसको सर्वंगी बोला है। आशवा सर्वंग ब्रह्म के विषय राखे, जो जन है वो अपनी आशा अपनी वासा उस परमात्मा में रखते हैं, उस ब्रह्म में रखते हैं। दूसरी भ्रमना किसी तरह की उपजाते नहीं है, इसलिए ऐसे महापुरुषों को सुजान बोला है। ऐसे महापुरुष कैसे हैं? सुजान है। सुजान का मतलब बुद्धिमान से ऊंचा माना गया। बुद्धिमान तो सांसारिक होता है, जो सांसारिक बुद्धि चलती वो अपन अपन कहते अपन बहुत बुद्धिमान, वो सांसारिक, वो स्वार्थ। बुद्धिमान सुजान का मतलब है विवेकी, जो सही उसका जाने कि सही और गलत क्या है, उसको सुजान कहते हैं, उसको ऊंचा कहते हैं।
बाकी तो अपन जहाँ तक बुद्धि है वहां तक पर मन बुद्धि चित्त अहंकारी अंतकरण कहलाते। वो बुद्धि तो अपने सांसारिक है। अपनी बुद्धि जहाँ खत्म होती है वहाँ परमात्मा का काम शुरू होता है। अपन तो अपना अपना सोचते, अपना ऐसा अपना ऐसा अपना ऐसा, अपन उसके आगे का सोच नहीं पाते। और संत इशारा करे, महापुरुष इशारा करे तो भी अपन उस इशारे को अपने अपने स्वार्थ पे लेते हैं। अपन अपना स्वार्थ लेते हैं, अपन उस बात को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जहाँ तक बुद्धि है उसे परमात्मा परे हैं। इसलिए महापुरुषों ने उनको सुजान बोला है। वो सुजान है। सो सीप मोती के दृष्टांत कर कहिए हैं। सीप और मोती का दृष्टांत फरमा रहे हैं। भय पूत रही अउतणी, गया पूत परदेश, माया रलेती पुत्र धन, दियो न माई संदेश। भय पूत रही अउतणी, गया पूत परदेश, माया रलेती पुत्र धन, दियो न माई संदेश। पूत भय सीप में मोती, सो देह सीप में ज्ञान भय, सीप अवुतणी रही। मोती न्यारो होए गयो, ऐसे ज्ञान देह से भिन्न आत्म स्वरूप की नैचे करी। तीसू सीप देह अवतरणी कहिए हैं। मोती परदेश गए, सीप माय रलेटी निकमी भई। तीसू ज्ञान ही ज्ञानी जना को आशो, परदेश पर ब्रह्म पद को प्राप्ति भय। देह निकाम रलेटी भई, सोही देह को आपो रालिया पुत्र धन। सोही मोती में धन माया घणी, यहाँ मोती ज्ञान में संतोष रूपी धन घणो। सो मोती सीप को संदेशो दियो नहीं, अरु ज्ञानी सत्पुरुष देह की सार करे नहीं। सहजे बरते ताकू संत कहिए हैं। अपन तो देह के सार में लगे कि अपनी देह को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देह के सारे से महापुरुषों ने देह की सामने की। पूत भय सीप में मोती। जैसे इधर तो पुत्र संसार, लेकिन इधर बता रहे पूत का मतलब है कि सिपोड़ी से मोती पैदा होता है। उसको मोती ऐसे देह में शरीर में ज्ञान पैदा होता है। शरीर में जब ज्ञान पैदा हुआ, सीप अउतणी रही। अउतणी यानी कि जो मोती होता है ना, मोती अलग हो जाता है, सिपोड़ी इधर की इधर ही रह जाती है। ऐसे मोती न्यारो हुए, मोती अलग हो गया। ऐसे ज्ञान जब शरीर में आता है तो फिर आत्म और शरीर में भिन्नता हो जाती है। फिर आत्म और शरीर में भिन्नता, यानी शरीर अलग आत्म अलग। तो फिर शरीर तो यहाँ काम करता है, पर उस शरीर में आत्म महापुरुष मतलब शरीर के रहते भी शरीर के परे रहे, शरीर में रहते भी शरीर के परे रहे। ऐसे मोती और सिपोड़ी कहलाते, लेकिन मोती उससे अलग है, तुरंत अलग हो जाता है, तुरंत अलग हो जाता है। ऐसे आत्म स्वरूप की महापुरुषों ने नैचे कर ली जैसे, तो फिर वो देह से देह अउतणी कही है, यानी कि फिर शरीर वैसा का वैसे खाली का खाली हो गया, शरीर ऐसा ही है। और मोती, अब मोती को निकाल के बाहर रख लिया जाता है, परदेश, यानी कि बस बाहर निकाल लिया, परदेश हो गया। मोती को सिपोड़ी से निकाला वो परदेश हो गया, समुद्र से बाहर निकाल के। फिर सिपोड़ी किसी काम की नहीं, सिपोड़ी क्या काम की है। ऐसे ये शरीर से महापुरुषों ने जो ज्ञान के द्वारा उस ब्रह्म पद की प्राप्ति कर ली, तो बस शरीर यहाँ और उस ब्रह्म पद की प्राप्ति हो गई। ऐसे फिर जो है देह निकामी हो गई, यानी देह निकामी का मतलब है कि अब शरीर का कोई उनका उद्देश्य नहीं रहा, शरीर के परे रहे, शरीर के रहते भी शरीर के परे रहे। आपो रालिया पुत्र धन, मोती में धन माया घनी। ऐसे महापुरुष हमारे मोती बड़ा कीमती माना जाता है, उसमें धन माया बहुत होती, बड़ा कीमती माना जाता है। ऐसे ज्ञान में संतोष रूपी धन घणो, ऐसे ज्ञान में संतोष रूपी धन आता है। मोती ने फिर मोती जो है सीप को संदेशा नहीं देता है, वो ढूंढता नहीं है कि मेरी माँ कहाँ गई, कि मेरा कहाँ गया, कि मेरा पिता समुद्र कहाँ गया, वो ढूंढता नहीं, वो ढूंढता नहीं है। ऐसे जो ज्ञानी सत्पुरुष है वो देह की सार नहीं करते हैं, देह की सार नहीं करते हैं। सहजे बरते ताकू संत, कहीं सहज में बरतते हैं देह को। कल उन्होंने बताया कि पहले एक संत का नाम बताया, उनके साथ हो रहे, वो काष्ठ मोन करते थे। काष्ठ मोन यानी कि जड़वत लकड़ी के जैसे, प्रत्यक्ष उन्होंने देखा। हिलना नहीं, हिलना डुलना तो सब करते हैं वो, पर एक कमरे में रह के 7.25 साल तक मात्र दो दो एप्पल और एक केला, वो भी खिड़की में से कोई रख जाता था, किसी का चेहरा नहीं देखते, तो अपने भजन में रहते थे। ऐसे ऐसे उसको बोलते जैन, उसको देह की साफ नहीं करते।
देह की सार नहीं करते हैं। अब संत आप कहिए हैं। अब संत आप फरमा रहे हैं महापुरुष। संत आप क्या है? पर्दा से पैदा भया निकस गया परदेश, पर्दायत का पेट का पर्दे आप विशेष। पर्दा में पैदा भया निकस गया परदेश, पर्दायत का पेट का पर्दे आप विशेष। मोती सीप का पर्दा में पैदा भया, समुद्र को जल माही विधियो नहीं। ऐसे जन सत्संग रूपी सीप पर्दो पाए, पर्दे संसार समुद्र में पैदा भया। और समुद्र को नीर सो संसारी धर्म पड़स्यो नहीं। एक भक्ति धर्म स्वाति को पाए संतोष करियो, मोती निकस न्यारे भये तब बड़े ठिकाने भये, परदेश जन निवृत्त भये तब ब्रह्म पद को पाए, परचे भया सो परदेश गए। पर्दा इतका पेट का मोती, पर्दे डाबिया में रुई का कुआ में रहे, चिंगड़ सु भिन्न राखे त्याकी आब घनी। आप वैसे तो संसार में बोलते हैं इज्जत को, यानी उनकी कीमत बहुत हो गई। ऐसे जन सत्संग के पर्दे रहे, राम जी के आश्रय रहे, माया रूपी चिंगट को परसे नहीं और खुद करता होए नहीं। दास भाव लिया बढ़ते उसको पर्दा कहिए हैं। तो दास की महिमा गणी तीन लोक में प्रभुता बदे, मोती मंगो त्यों ही जना को मिला महा दुर्लभ है। असली मोती मिलना बड़ा दुर्लभ, नकली तो अनंत है, असली का मिलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जैसे मोती का असली बोले हो, असली मोती बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसे असली जन ऐसे का लाभ बड़ा दुर्लभ है, जो अपने को आसानी से हुआ, अपने को गुरुदेव के रूप में इतना आसानी से हो गया। मोती सीप का पर्दा में पैदा भया, जो मोती हैं वो सिपोड़ी के पर्दे से पैदा होते हैं, और उसमें समुद्र का जल अंदर नहीं जाता है। यदि समुद्र का जल अंदर जाए तो मोती खराब हो जाता है। ऐसे जो जन है वो सत्संग रूपी पर्दे में रहते हैं। महापुरुष हमारे पर्दे संसार समुद्र से पैदा हुआ, पर्दे संसार समुद्र से पैदा हुआ। समुद्र को नीर पर जो रहते तो संसार में है, आए संसार से पर संसार के धर्म को परसते नहीं, संसार का संग करते नहीं है। वो एक संतोष, जैसे मोती जो है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद से पैदा होता है, ऐसे महापुरुषों ने संतोष को धारण कर लिया। फिर मोती जो है वो निकल कर बिल्कुल अलग हो जाता है और बड़े ठिकाने पहुंच जाता है। मोती की कीमत तो बड़े ठिकाने पे होती है। ऐसे जो है महापुरुष निवृत्ति होके बड़ा ठिकाना कौन सा है? ब्रह्म का पद। उस ब्रह्म के पद में पहुंच गए, उसमें परदेश चले गए। तो पर्दाइत का पेट का मोती, मतलब जो मोती जो है उसको ढाक ढुक के रखा जाता है, रुई के कुएं में रखा जाता है, बड़ी कोमलता से उस मोती को रखा जाता है, चिंगट से अलग रखा जाता है, उस पर चिंगट नहीं रख जाए, इसलिए त्यागी उस तरह से उसको जो अवेरा जाता है तो उसकी आप घनी, यानी उसकी कीमत इतनी ज्यादा है। ऐसे जो जन हैं वो सत्संग के पर्दे में रहते हैं, सत्संग की आड़ में रहते हैं, राम जी के आश्रय रहते हैं, माया रूपी चिंगट को परसते नहीं है, माया रूपी चिंगट को परसते नहीं है, रख देना, माया रूपी चिंगट को परसते नहीं है। और आप करता हुए नहीं, खुद करता बनते नहीं है, दास भाव लेके रहते हैं, स्वयं करता नहीं बनते हैं। अपने सारे निर्णय कैसे होते? अपन करता है, सब कुछ अपन कर रहे, तो अपने निर्णय इसलिए सब गलत होते हैं। अपने सारे निर्णय गलत होने का कारण ये है कि अपन ने कर्ता भाव ले रखा। अपन दास भाव बन जाए तो फिर तो चाहिए ही क्या, दास भाव बन जाए तो फिर बात ही अलग हो जाए। आप करता होए नहीं, ऐसे संत कभी करता भाव नहीं लेते, दास भाव, उसको पर्दा बोला है। दास की महिमा बहुत है, तीनों लोकों में प्रभुता बढ़ती है, इसलिए जैसे असली मोती का मिलना दुर्लभ है, ऐसे असली दास असली संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन अपने लिए तो महापुरुषों ने कितनी सहजता से गुरु प्रकट हुए और कितनी सहजता से, बाकी ये शब्द अपने को किसी हालत में समझ नहीं आते, किसी हालत में नहीं समझ आए कि क्या कहना चाह रहे हैं महापुरुष। ऐसे आगे फरमा रहे हैं, दुर्लभ जना को आचरण कहिए हैं,
अब ऐसे महापुरुषों का आचरण फरमा रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है। शुक्ल खेत ने पे शुक्ल नाम शुक्ल आचार, शुक्ल चाल आहार शुक्ल, शुक्ल भूमि पैसार। शुक्ल खेत ने पे शुक्ल नाम शुक्ल आचार, शुक्ल चाल आहार शुक्ल, शुक्ल भूमि पैसार। शुक्ल खेत कहिए समुद्र श्वेत, सो ही वैराग्य उत्तम खेत कहिए हैं। नेपे शुक्ल सो समुद्र में हंस निपजे, वैराग्य में हंसा रूपी संत निपजे। सोई शुक्ल नेपे नाम शुक्ल सो हंस, ऐसो उत्तम नाम सोई शुक्ल नाम साध कहिए हैं। राम जी का दास सोही शुक्ल आचार, सो हंस की उत्तम क्रिया। आन पंखिया सो स्पर्श होए नहीं, सोही आचार। अस साधु पुरुष अनाचार सु रहित, संग्रह सु रहित, कुसंग सु रहित, सोही आचार। हंस की उत्तम चाल सो हंसा रूपी संत, उत्तम चाल भक्ति मार्ग चले, भक्ति को फल ज्ञान प्राप्ति होए, सो शुक्ल चाल कहिए हैं। शुक्ल खेत कहिए हैं समुद्र श्वेत, मतलब इधर तो समुद्र उधर वैराग्य, ऐसे फरमा रहे हैं कि इधर तो समुद्र जो श्वेत है, इधर वैराग्य जो है उसको साफ सब सुथरा सफेद बोला है। जैसे समुद्र में जो हंस आता है और हंस क्या करता है, ऐसे वैराग्य से हंसा रूपी संत निपजे, समुद्र में से हंस निपजते हैं। ऐसे महापुरुष हंस कहाँ रहते हैं, मानसरोवर के किनारे रहते हैं, सागर के किनारे रहते हैं, वहाँ मोती चुपते हैं, पर उनकी पैदावार भी वहीं होती है। हर कहीं हंस थोड़े ना पैदा होते हैं, हर कहीं पे हंस नहीं होते पैदा, वो सागर के वहीं पर होते हैं। ऐसे जो वैराग्य से संत निपजते हैं, ऐसे अपने जैसे माया से थोड़े ना निपजते हैं। ऐसे निपजते तो अपन सभी संत बन जाते हैं। वैराग्य से निपजते हैं, वैराग्य से प्राप्ति होती है। वैराग्य में से हंसा रूपी संत निपजे, सोई शुक्ल ने पे नाम शुक्ल सो हंस, ऐसो उत्तम नाम सोई शुक्ल नाम साध कहिए हैं। ऐसे इसलिए उनका जो नाम है वो साध कहलाता है, और उनका जो आचार है जैसे हंस की उत्तम क्रिया होती है। आन पंखिया सु स्पर्श हुए नहीं, यानी वो आन रूपी उससे स्पर्श नहीं होते हैं। जो संत है वो आन में नहीं जाते हैं, उसको आचार कहते हैं। वो अनाचार से रहित होते हैं, वो संग्रह नहीं करते हैं, कुसंग नहीं करते हैं, और उनकी जो चाल है वो हंस रूपी होती है, उत्तम चाल होती है। उत्तम चाल यानी कि भक्ति के मार्ग पे चलते हैं। जैसे हंस कभी भी गड्ढा कोचर पे मच्छी खाने नहीं जाता है, वो मोती चुगता है, उसकी उत्तम चाल होती है। ऐसे जो महापुरुष हैं उनकी चाल भक्ति की होती है, और भक्ति के का फल ज्ञान प्राप्ति हुए। उनको भक्ति का जो फल है वो ज्ञान, वो जो ज्ञान है वो ज्ञान होता है। ये ज्ञान ज्ञान इधर सुना इधर इधर, ये ज्ञान ज्ञान है। जो भक्ति करके हृदय से जो ज्ञान पैदा होता है खुद का, वो ज्ञान ज्ञान कहलाता है। सो इस शुक्ल चाल कहिए हैं। हंस के आहार शुक्ल मोती, संता के तन आहार तो भवर अजगरी भिक्षा। जैसे हंस जो है वो मोती खाते हैं, ऐसे जो संत हैं वो या तो भवर करते हैं या अजगरी करके कल्पना रहित भिक्षा लेते हैं, यानी मन में किसी प्रकार की कल्पना नहीं करते, सहजता में जो आया उसको पाया। कल्पना रहित भिक्षा करते हैं, मन आहार मुक्ता, राम जी को नाम चुगे। मन जो है उनका जो मन है वो राम के नाम को चुगता है, और माया की तरफ कभी झांकता भी नहीं है। जैसे माया रूपी मच्छी यानी कि जो हंस है वो मछली की ओर कभी झांकते भी नहीं है, ऐसे माया की तरफ कभी नाड़ते नहीं है, उत्तम नाम को चुगते हैं। इसलिए उनका आहार शुक्ल बोला है। कहीं पर शुक्ल बताया, बीच में वाणी जी में महापुरुषों का आहार निर्गुणी बताया। अब निर्गुणी भोजन करते हैं। अब निर्गुणी भोजन का मतलब क्या है, निर्गुणी का मतलब है कि कल्पना रही। भोजन भी कोई निर्गुणी होता है, भोजन तो भोजन, लेकिन यहाँ निर्गुणी भोजन मतलब कि बिना कल्पना के। यहाँ पर शुक्ल शब्द बोला है कि सफेद शुक्ल। अब शुक्ल का मतलब है कि बिना किसी कल्पना के, बिना किसी इच्छा के, सहजता में जो आया, इसलिए उनके आहार को शुक्ल बोला है। जैसे हंस जो हैं वो शुक्ल भूमि मानसरोवर पे रहते हैं, ऐसे जो संत हैं उस पर ब्रह्म पद में रहते हैं। फिर माया कषाय करके रहित, यानी कि माया के कषाय से रहित रहते हैं, माया से परे रहते हैं।
शुद्ध स्वरूप पायो जना, सोई शुक्ल भूमि पैसार कहिए हैं। ऐसे महापुरुषों ने उस शुद्ध स्वरूप को पाया, शुक्ल भूमि पैसार कहिए हैं, इसलिए उनको शुक्ल भूमि पैसार यानी कि शुद्ध भूमि पे रहने वाले, वहाँ ही से निपजने वाले, उसके बारे में फरमाया है। ऐसे सत्पुरुष हैं, त्याकू कोई गुण रूपा जाने, कोई बिना गुण जाने, सो कहिए हैं। नाम निगुण अरुगुण बड़ा, दास बरण बास धरण धन माय, धन सु सबे सुभाव तो, धन बिन आदर नाय। नाम निगुण अरुगुण बड़ा, बास धरण धन माय, धन सु सबे सुभाव तो, धन बिन आदर नाय। नाम निगुण सो कूड़ो, संसार में जासो कारस सीजे नहीं, तीने कहे जा कूड़ा में पड़। कूड़ा में ने बुरो जाने छे, तीसु निगुणों कहिए हैं। सो ही निगुण गुणा रही जोगी जन है, संसार में निकामो होए, तीने कहे जोगी होई जा, माथा में राग घाल जा। जोगी नाम तीसु निगुणा कहिए हैं। पहले तो अपने लिए बता रहे कि नाम निगुणों सो गुणो, यानी कि बिना गुणा, गुण जिसमें नहीं हो तो बोलते हैं निगुण। इसलिए संसार में यदि कोई काम नहीं करता है तो बोलते जा कूड़े में पड़, किसी काम का नहीं, तू कुएं में गिर जा, कूड़े में पड़ जा, ऐसा बोलते हैं। ऐसे संसार में क्या बोलते हैं कि अरे तू किसी काम का नहीं है, इसलिए तू जोगी बन जा, माथे पे राख गाड़ ले, भस्म लगा ले, जा तू तो साध बन जा, ऐसा संसार कहता है। तो समझता है कि बिना गुण का, मतलब साध का अर्थ है कि बिना गुण का, साध बन जा, जा तू तो बाबा बन जाना, यहाँ पे क्या कर रहा है, काम धंधा नहीं करता तो बाबा बन, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब संसार का जो है उनका ये अर्थ है कि वो निगुणा है, किसी काम का नहीं है। लेकिन महापुरुष हमारे नहीं। अब जैसे कुएं में बड़े गुण हैं, कुआं कोई निगुण है कि जा कुएं में गिर जा, इसका मतलब कुआं किसी काम का नहीं, जा कुएं में। तो अपने को उसका बता रहे हैं कि कूड़ा में गुण भरा, गुण बड़ा छे, तीसे 20 या सैकड़ा हजारा रुपया लगाई रू करावे छे। कुएं में बड़े गुण होते हैं, इसलिए उसके लिए हजारों रुपए लगाने पड़ते, लाखों रुपए लगाने पड़ते, जमीन करनी पड़ती है, खोदना पड़ता है, ऐसे कुआं बन जाता है कि जा कुएं में गिर जाए, ऐसे कुआं बन गया। कुआं कोई साधारण है। ऐसे महापुरुषों में बड़े गुण होते हैं। घर का जो धनी है, गांव का धनी है, मुलक पृथ्वी को धनी, त्याग वैराग जोग धारण करे चे, तीसु बड़ा गुण कहिए हैं। इतने घर का कोई मालिक है, कोई राजा है, कोई महाराजा है, वो अपना सब राज्य छोड़ के उसको जोगी को जोग का धारण कर लेता है, तो बताओ उसमें कितने गुण हुए। कोई साधारण चीज है? कितने राजा संत बने, तो कोई साधारण बात है संत बनना। हर कोई बोलता है जा बाबा बन जा, इससे बाबा बनना आसान है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि जोगी जोग वैराग धारण करे छे, इसलिए बड़े गुण है। बास कूड़ा को धरती मध्य छे, कुआ कहाँ रहता है, धरती के बीच में है। ऐसे जो महापुरुष हैं वो जन धीरज रूपी धरती में रहे छे, धीरज रूपी धरती में रहते हैं। धीरज रखना आसान नहीं है। धन माही सो कूड़ा में जल छे, जोगी जना मध्य राम जी को नाम रूपी जल से। जैसे कुएं में पानी होता है, ऐसे जो जल है, जल में राम नाम रूपी जल है, राम नाम है। धन सु स्वभाव तो सो कूड़ा में जल होए तो पीवे, साख निप जावे तीसु स्वभाव तो लागे। जिस कुएं में पानी होता है वो सबको बड़ा अच्छा लगता है कि कुआं बड़ा स्वभावता है जिसमें जल है। ऐसे जो जन राम का नाम लेते हैं वो सबको स्वभावते रखते हैं, सबको प्यारे लगते हैं। सोई जोगी जना में राम नाम धन संता संतोष तीसु स्वभाव तो कहिए हैं। जल धन बिना कूड़ा को आदर नहीं, खनक बाजे। यदि कुएं में पानी नहीं होता है तो उसकी कीमत नहीं होती है, सूखा बचता है, सूखा बचता है, और कोई उसके अंदर गिरता है तो मर जाता है। ऐसे जोगी जना में राम नाम लक्षण हो तो आदर होते हैं, और नी हो तो वो खड़क कोने के कूड़े के समान है, सांगी है। और सांग्या में पड़सी सो खोटी गति में जासी, और ऐसे सांगी का साथ और भी कोई करेगा तो वो भी खोटी गति में जाएगा, वो भी खोटी गति में जाएगा। और लक्षधारी सु मिलसी तो राम जी का पद ने प्राप्ति होसी। यदि लक्षणधारी से मिलेंगे तो राम जी के पद में जाएंगे, और खोटे का संग करेंगे तो खोटी गति में जाएंगे। तो महापुरुषों ने अपने को फरमाया कि जिनमें गुण है
वो कैसे हैं, और बिना गुण है वो कैसे हैं। गुण वाले ऊंचे गुण में डालेंगे और नीचे गुण वाले नीचे गुण में। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।